हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल या जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ हिस्ट्री की बेस्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आगामी परीक्षाओं में आने वाले बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं जो कि पिछली कई परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा आगे भी आने की पूर्णतः संभावना है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो दोस्तों, सही आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, भारत की ऐसी कौन सी नदी घाटी है जहाँ से प्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन सा स्थान है, वो कौन सी घाटी है दोस्तों, बताएंगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है। दोस्तों, नर्मदा नदी घाटी, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आती है, मध्य प्रदेश में। सीहोर एमपी। ठीक है दोस्तों, एमपी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों, वह कौन सा अनाज था जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त या प्रयोग में लाया था, यानी खाने में या प्रयोग में जो भी लाया था। ठीक है, तो वो था जौ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये डबल बार इसलिए लिखा गया है क्वेश्चन, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 कहता है, एक ही कवर में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कवर में 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो वो कहाँ से निकले हैं? एक ही कवर में 3 मानव कंकाल, तो वो निकले हैं दमदमा से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बी आंसर इज राइट आंसर। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है दोस्तों, 3 मानव कंकाल जो निकले हैं वो आपके दमदमा से निकले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलता है हमारा 7 क्या कहता है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी हड्डी से जो निर्मित आभूषण होते थे, जैसे कि गले के लॉकेट, गले के मनके वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत चीज़ें होती थी जो आभूषण इस समय सोना चांदी के थे, उस समय हड्डियों के निर्मित होते थे। तो वो कहाँ से मिलते थे? ठीक है, तो दोस्तों, वो मिलते थे आपके सराय नाहर राय से और मेहदा से। ठीक है, ये दोनों जगह प्रसिद्ध थी और दोनों ही ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो इसका आंसर होगा ए और वी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी उत्खनन के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो वैज्ञानिकों ने कब का माना है, यानी किस समय का माना है? तो दोस्तों, वह माना है मध्य पाषाण काल। कब का माना है? मध्य पूर्व पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, डी आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, क्या है? डी आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से
हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो फिर वही क्वेश्चन है, हड्डी के उपकरण या हड्डी के आभूषण, तो वो हुए हैं मेहदा से, वो हुए हैं मेहदा से और सराय नहर से, यानी कि सी और डी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है, तो वह कौन सा स्थान है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, तो वो है आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आदमगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। यूपी ट्रिपल एससी तो काफ़ी बार पूछ चुकी है, यूपी ट्रिपल एससी तो काफ़ी बार पूछ चुकी है। ठीक है, आर में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, RO इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हैं दोस्तों, आइए हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है AS2 जॉब क्रैकर, जो कि आप सभी के आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट सामग्री लेकर प्रस्तुत होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।